jag gör då. Jag hittar klubben som om vardag. हेलो दोस्तों, आप सभी का मैथ्स ट्यूबर्स पे स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम जो कि छोटी क्लास से ही शुरू हो जाता है और राइट अप टू +1 +2 इवन आफ्टर जो मैथ्स के हायर एजुकेशन लेने चाहते हैं वहाँ तक ये नंबर सिस्टम हमारा पीछा नहीं छोड़ता। तो चलो आप आज एक नए तरीके से नंबर सिस्टम करते हैं जिससे आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोशिश करेंगे एक माइंड मैप बना लेंगे जिससे आपको समझ आ जाएगा कि नंबर सिस्टम कैसे करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले है कि नंबर सिस्टम जब बच्चा जन्म लेता है, छोटे से छोटा बच्चा जो नंबर देखता है वो कौन से नंबर देखता है? 1 2 3 4, या कभी थोड़े बड़े हो जाएंगे तो 1.2 1.3 1.0 ऐसे नंबर देख। तो ये जितने नंबर भी हम देखते हैं अपनी नेकेड आई से, उनको हम सभी को रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर्स। आप ये ध्यान रखना, आप ये पुराने तरीके से हम नहीं करेंगे, ये नया तरीका है नंबर सिस्टम को सीखने का। माइंड मैप बनाएंगे हम, आपको याद रहेगा हर चीज़। और ये जो रियल नंबर, जो भी हम नंबर देख रहे हैं अपने आगे पीछे किताबों में, वो सभी रियल नंबर्स हैं। और रियल नंबर्स हम आगे देखते हैं तो रियल नंबर्स में कौन से नंबर्स आ जाएंगे? दो तरह के नंबर आ जाएंगे। एक आएंगे विदाउट डेसिमल नंबर, यही होता है ना, 1 2 3 या 1.2 1.3, जनरली हम ऐसे ही नंबर्स को हम देखते हैं। तो ये सभी नंबर्स को रियल नंबर कहते हैं। जो हम देख रहे हैं हमारे सामने हैं और वो रियल नंबर्स हैं। तो विदाउट डेसिमल्स में कौन से आ जाएंगे? 1 2 3 जो भी नंबर हैं। और दूसरे नंबर हैं जो विद डेसिमल्स होते हैं, विद डेसिमल। सो ये आप अब क्लियर है आपको? सभी नंबर्स रियल नंबर्स हैं, इसको ध्यान से सुनना। और रियल नंबर्स को हम दो तरीके में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो नंबर जिनके आगे डेसिमल होता है, और एक वो नंबर जो विदाउट डेसिमल होते हैं, जिनके आगे डेसिमल नहीं होता, और यूँ कह लो जिसके पीछे ज़ीरो होता है। वो सभी रियल नंबर्स होते हैं। तो अब विदाउट डेसिमल जो नंबर आते हैं, जो बच्चे सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं, वो कौन से नंबर होते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं नंबर्स आते हैं जो छोटे बच्चे सीखना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5, ये अप टू इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। और इन सभी नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कह देते हैं। नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स कहते हैं, या इनको क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स। और दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं, इनको नेचुरल नंबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन जनरल जब छोटा बच्चा या जब हम बड़े बच्चे कोई भी काउंटिंग करना शुरू करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं? 1 2 3 4। हम ऐसे तो नहीं काउंट करते -1 -2, ऐसे ही होता है। छोटा बच्चा भी यही चीज़ सीखते हैं कि ये कितने बैट्स हैं? 1 बैट है। ये कितने पेन्स हैं? 2 पेन्स हैं। ये कितनी फिंगर्स हैं? 2 फिंगर्स हैं। 3 फिंगर्स हैं। मतलब 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, और ये नंबर चला जाता है टिल इन्फिनिटी। तो उसको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, या इसे काउंटिंग नंबर्स भी कह देते हैं। ठीक है? तो ये नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट कर लेते हैं। तो क्लियर हो गया? नेचुरल नंबर्स जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4। और अब एक और नंबर आ रहा है जिसमें हमने काउंट तो कर लिया, ये 1 पेन है, या ये 2 फिंगर्स हैं, ये 3 फिंगर्स हैं, लेकिन अगर कोई भी फिंगर ना हो तो उसको कैसे डिनोट करेंगे? हम यही कहेंगे यहाँ पे कोई भी फिंगर नहीं है, 1 पेन यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे कोई भी पेन नहीं है। वो जो कोई भी पेन यहाँ पे नहीं है उसको डिनोट करने के लिए एक मैथमेटिकल टर्म आ गई जिसको कहते हैं हम ज़ीरो। मैथमेटिक्स में लिखने के लिए, एज ए नंबर लेने के लिए, फिगर लेने के लिए उसको ज़ीरो डिनोट कर दिया गया। ज़ीरो और आगे सेम नंबर 0 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी। अगर जिसमें ज़ीरो आ जाए, ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, और प्लस में 0 1 2 3 टिल इन्फिनिटी, तो उसको कहते हैं हम होल नंबर्स। या इसको डिनोट करते हैं W से।
सो क्लियर हो रहा है। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4, होल नंबर्स इसमें ज़ीरो लगा दिए जाते हैं, 0 1 2 3 4। अब इसको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। होल नंबर, होल किसे कहते हैं? एक छेद को भी कह देते हैं। तो वो छेद अगर हम, ये ज़ीरो जैसे ही दिखता है तो जिसमें ये होल आ जाएगा, होल एंड 1 2 3 4, वो सारे होल नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है। सो ये 3 हो गए। ये W से रिप्रेजेंट करते हैं, ये N नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक और नंबर, अब जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती जाती है तो हम ये भी सीखते हैं कि ज़ीरो के पीछे भी नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। तो उन सभी को कहते हैं, यस लाइक यहाँ से शुरू होते हैं -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये सारे नंबर्स को हम इंटीजर्स कह देते हैं। इंटीजर्स या इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी टू लेके प्लस इन्फिनिटी इंक्लूडिंग ज़ीरो से लेके ये सभी नंबर्स को हम इंटीजर्स कह देते हैं। तो विदाउट डेसिमल जो नंबर हुए, फर्स्ट इज नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स, सेकंड इज़ होल नंबर्स। होल में मैंने आपको तरीका बताया है ज़ीरो। ये तरीक़ों को मैं इंग्लिश वर्ड भी बता देता हूँ आपको। किसी चीज़ को याद करने के तरीके को न्यूमोनिक टेक्निक कहते हैं। न्यूमोनिक टेक्निक्स, याद करने का तरीका। देखो मैंने वर्ड वोकेबुलरी भी बढ़ा रहा हूँ आपको। न्यूमोनिक टेक्निक्स मीन्स याद करने का तरीका। होल से होल है और उसको 0 1 2 3, जिसमें ज़ीरो होगा, जिसमें होल होगी ज़ीरो, वो होल नंबर्स हैं। करेक्ट। और इंटीजर्स जो होते हैं माइनस से शुरू हो जाते हैं टिल इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी को लेके, ज़ीरो से लेके फिर देन प्लस में आगे जाकर इन्फिनिटी तक, वो सारे नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। तो इसमें एक चीज़ पूछते हैं, अब इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4, होल नंबर 0 1 2 3 4, इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम इन दोनों को लें, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। इसका मतलब यही हुआ ना कि ऑल नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर्स हैं, सभी होल नंबर्स हैं। बिल्कुल, क्योंकि होल नंबर्स में 0 1 2 3 4 आता है, मींस ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। लेकिन अगर इसका रिवर्स करेंगे, अगर आपको ये पूछा जाए कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, देन इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों? समझना है इसमें। ऑल होल नंबर्स, सभी होल नंबर्स, क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं? आप देखेंगे ज़ीरो तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और सिमिलरली ये भी पूछ सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स और ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। ये हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि अब वो नंबर्स जो विद डेसिमल होते हैं, जो विद डेसिमल्स होते हैं, वो भी नंबर कुछ तरह के होते हैं। एक नंबर होता है जो होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग मीन्स जो नंबर ख़त्म हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेटर मूवी टाइप नहीं, टर्मिनेटर मूवी में भी यही बताया कि ख़त्म करते जाता है। टर्मिनेटर मीन्स जो ख़त्म होना है। फॉर एग्जांपल 1.25 मीन्स ख़त्म हो गया, उसके बाद आंसर ख़त्म हो गया, ज़ीरो आ गया, इसका रिमाइंडर ज़ीरो हो गया, तो वो टर्मिनेटिंग है। और कौन से होते हैं? एक होते हैं रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। सेम जैसे कुछ आ जाता है ना कई बार 1.25 1.111111, ख़त्म भी नहीं हो रहा, रिमाइंडर ज़ीरो भी नहीं आ रहा, लेकिन ये सेम चीज़ रिपीट होती जा रही है, उसको कहते हैं रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। और एक तीसरी तरह के नंबर होते हैं जो रिपीट भी नहीं होते, नॉट रिपीटिंग एंड नॉट टर्मिनेटिंग। ना ही ये रिपीट होते हैं और ना ही टर्मिनेट होते हैं। मींस रिपीट्स कोई इनके सेम पैटर्न नहीं है कि आगे चलते जाएंगे ऐसे आ जाएंगे 1.2 3 7 5 6 8 2 3 कुछ भी आता जाएगा, वो नॉन रिपीटिंग हो गए।
बट और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, ठीक है। सो जो नंबर्स टर्मिनेट हो रहे हैं और जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं और नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म भी नहीं हो रहे, इन दोनों नंबर्स को कह देते हैं रैशनल नंबर्स। और जो नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, उनको कह देते हैं इर्रेशनल नंबर। इसको क्यू से डिफाइन करते हैं, ठीक है। और इसमें जो आ जाते हैं जैसे √2, √3, ऐसे जो आ जाते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो चलो हम एक बार ना रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। इसको मैं दोबारा भी रिपीट करूंगा, एक समराइज करेंगे हम जब। तो अब क्वेश्चन आता है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स मैंने क्या बताया, या टर्मिनेटिंग होते हैं, और सेकंड इज रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये रैशनल हो गए हैं। इस पे पहले हम ये इधर लिख लें, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, होल नंबर्स 0 1 2 3 टिल इन्फिनिटी, एंड इंटीजर्स -3 -2 -1 0 1 2 3 टिल इन्फिनिटी। सो ये है। अब रैशनल नंबर्स हम पढ़ते हैं। रैशनल नंबर्स होते क्या हैं, इनका नाम कैसे पड़ा। रैशनल नंबर्स मीन्स, ये वर्ड रेशो से बना है। किससे बना है, रेशो से, रेशो से बना है रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स एज ए मैथमेटिकल आपने पहले भी पढ़ा होगा, वो नंबर्स जो P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। रैशनल नंबर्स को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं और P/Q से डिनोट किया जाता है, वेयर एज P एंड Q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब ऐसा कुछ भी नंबर हो सकता है, -∞ टू लेके 0 से लेके 1 2 3 टिल इन्फिनिटी, कोई भी नंबर्स ये हो सकते हैं। बट एक और कंडीशन है कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों नहीं होना चाहिए, अगर Q 0 आ गया तो आंसर हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये दो कंडीशंस हैं रैशनल नंबर्स में, P एंड Q शुड बी इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स ऊपर 0 भी हो सकता है, Q में कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता। तो वो सारे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कह देते हैं। रैशनल नंबर कहाँ से बना, रैशनल इज फ्रॉम द वर्ड रेशो, फ्रॉम द वर्ड रेशो से बना है। रेशो मीन्स 1/2 2/3, है ना, ऐसे सारे नंबर्स ही रैशनल नंबर्स होते हैं। अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। P और ओवर Q, P एंड Q आर इंटीजर्स, ये कंडीशंस हैं। सो इट मीन्स अगर हम PQ में लिखें हम 2 और Q में नीचे अगेन इंटीजर 4 लिख दें, या 2/3 लिख दें, या 2/8 लिख दें, 2/9 लिख दें, बस कंडीशन एक ही है, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स बन गए। अब क्वेश्चन है, अगर हम ऊपर 1 लिखें, या फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं नेचुरल नंबर्स का, जैसे 1 2 3, लेट्स टेक 4 इज ए रैशनल नंबर और नॉट। 4 को हम अगर इसमें Q तो दिखाई नहीं देगा, बट अगर हम मैथमेटिकल टर्म में देखते हैं तो अगर 4 के नीचे 1 लगा दें तो कोई डिफरेंस नहीं आता, राइट। 1 क्या है, 1 इज अगेन एन इंटीजर, लेकिन नंबर सेम ही रहेगा। सो इट मीन्स अगर कोई नेचुरल नंबर या होल नंबर या इंटीजर हम ऊपर लगा दें और उसके नीचे 1 लगा दें तो वो रैशनल नंबर ही होगा। क्यों, बिकॉज 4/1 इज़, एक तो इसमें P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या हुआ, अब इससे इन्फ्रेंस क्या ड्रॉ कर सकते हैं कि ऑल इंटीजर्स मीन्स होल नंबर्स भी इसमें आ गया और नेचुरल नंबर्स भी आ गया। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, राइट। बट अगर रिवर्स देखें, अगर 1/2 इज ऑल्सो एन रैशनल नंबर, बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। क्यों, इंटीजर्स मीन्स अगर हिंदी में देखें तो इसको पूर्णांक कहते हैं, पूर्ण अंक। इंटीजर का मतलब है पूर्ण अंक, जो पूरा अंक है। 1/2 इज नॉट ए पूर्ण अंक, है ना, 1/2 इज नॉट एन इंटीजर। इंटीजर इज
-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है। अब NCERT की बुक का एक क्वेश्चन देखते हैं हम, एक्सरसाइज देखते हैं, इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में है कि एग्जाम्पल 1, एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर। होल नंबर्स हमने देख लिया था, जिसमें होल होगा दैट इज़ 0, 1, 2, 3, दैट इज़ होल नंबर, एंड नेचुरल नंबर इज़ 1, 2, 3, 4। सो क्वेश्चन क्या है, ट्रू और फॉल्स हमें बताना है कि एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको सबसे पहले मैं तरीका बता रहा हूँ, आप लिख लें नेचुरल नंबर 1, 2, 3 टिल इन्फिनिटी, एंड होल नंबर इज़ 0, 1, 2, 3 टिल इन्फिनिटी। नाउ क्वेश्चन इज एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर। क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं? ये आपने सोचना है। क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हैं? होल नंबर 0 इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, सो इसमें क्या लिख सकते हैं, ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। सो जो डेफिनेशन है, जो स्टेटमेंट है कि एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, एग्जाम्पल 1 का सेकंड पार्ट, एवरी इंटीजर इज़ ए रैशनल नंबर। अब इंटीजर क्या है, माइनस इन्फिनिटी से चलते जाएं या इन्फिनिटी से -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब क्वेश्चन है कि एवरी इंटीजर इज़ ए रैशनल नंबर। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपने इंटीजर लिख लिए, और रैशनल नंबर क्या होता है, P/Q। P एंड Q शुड बी इंटीजर, पहली कंडीशन। मीन्स एवरी इंटीजर, हर एक इंटीजर, लेट्स टेक एन एग्जांपल -3 और Q 1 ले लेते हैं, बोथ आर, कंडीशन सॉल्व होगी ना, P एंड Q शुड बी इंटीजर, बोथ आर इंटीजर्स, एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो दोनों कंडीशन शुरू हो अपनी मेट कर रही हैं। इट मीन्स -3/1 इज़ एन इंटीजर, इट इज़ एन इंटीजर, क्योंकि वैल्यू तो सेम ही है ना, -3 और -3/1 तो -3 रहेगी। सो इससे हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं इन्फ्रेंस, कि हर एक इंटीजर अगर उसको नीचे 1 से डिवाइड कर दें या बटा 1 डाल दें, तो वो रैशनल नंबर बन जाता है, लेकिन वैल्यू तो नहीं चेंज होती। सो यहाँ से क्या हम इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं कि एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, एवरी इंटीजर इज़ ए रैशनल नंबर, क्योंकि इंटीजर को अगर हम 1 से डिवाइड कर दें तो वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन वो रैशनल फॉर्म में भी होगा, P/Q फॉर्म में भी होगा। तो पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर, अब फॉर एग्जांपल रैशनल, ये पहले भी हम बताया है, फॉर एग्जांपल 1/3 ये रैशनल नंबर है, 1/3 रैशनल नंबर है, पर 1/3 इंटीजर नहीं है ना। इंटीजर इज़ -4, -3, -2। एक जो फुल नंबर है, फुल डिजिट नंबर है विदाउट एनी डेसिमल, उसको इंटीजर कहते हैं, बेशक माइनस में हो या प्लस में हो। सो 1/3 जो रैशनल नंबर है वो इंटीजर नहीं है। सो ये स्टेटमेंट गलत है कि एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। फॉल्स, बिकॉज 3/5 और 1/3 इज़ नॉट एन इंटीजर, ये चीज़ आ जाती है। सो ये तो हमने नंबर सिस्टम्स के बारे में किया है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रैशनल नंबर्स और एक रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर्स निकालने का तरीका। फॉर एग्जांपल 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स है, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, इनको निकालने का तरीका पढ़ेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो उसमें रैशनल नंबर्स भी पढ़ेंगे, और आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में इर्रेशनल नंबर के बारे में भी बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।